अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार कीमा भरे करेले, जिसके लिए चाहिए हमें करेले, कीमा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट, प्याज, टमाटर और कद्दूकश किए हुए आलू। सबसे पहले हम करेलों को कद्दूकश कर लेंगे। इनके ऊपर से स्किन को हमने उतार लेना है। अच्छी तरह से हम कद्दूकश करेंगे कि तमाम स्किन को हम उतार लें। यहाँ पे अब हम जो स्किन हमने उतार लिया उसके बाद करेलों को कट लगाएंगे दरमियान में से, और इनके अंदर से जो इसके सीड्स हैं वो तमाम तर रिमूव कर लेंगे। इस तरह से सीड्स आपने बाकियों के भी रिमूव कर लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पर हमने करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए जो छिलके उतारे थे करेले के, उन पे हमने नमक ऐड करना है। उसको मिक्स करके हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। इसी तरह अब हम करेलों पर नमक लगाएंगे। अच्छी तरह से नमक लगा लेना है। इनको तमाम पर लगा कर इनको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर अब हम करेलों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि इनकी कड़वाहट जो है हम ख़त्म कर सकें। करेलों को वॉश करने के बाद अब जो हमने छिलके उतारे थे करेलों के ऊपर से, उसको भी हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पतीले में हम सबसे पहले कीमा ऐड कर लेंगे। अब हम करेलों की स्टफ़िंग पहले रेडी कर लेते हैं और तमाम तर स्पाइसेस जो हैं हम कीमे में ऐड कर लेंगे। तमाम मसालों को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 गिलास। उसके बाद अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने के बाद हम इसको कवर कर देंगे कुक होने के लिए तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। चलें अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये रेडी हो चुका है। अब हम एक दूसरे पतीले में ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो जो करेलों के छिलके हमने उतारे थे उनको हम ऐड कर देंगे गर्म ऑयल में, और इसको अब हम कुक कर लेते हैं। लाइट गोल्डन होने तक हम इनको कुक करेंगे। अब कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तकरीबन ये 5 से 7 मिनट में कुक हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये बिल्कुल लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हम प्याज को ऐड कर लेंगे इसमें। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अब यहाँ जब इस तरह से लाइट पिंक सा प्याज इसमें हो जाए तो हम कद्दूकश किए हुए आलू ऐड कर देंगे और मज़ीद आलूओं के साथ अब इसको पका लेंगे। 10 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ पर अब रेडी हो चुका है। अब हमने जो अपना कीमा रेडी किया था वो हम कीमा इसमें ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम कवर कर देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम कवर कर देते हैं। अब जो कीमा हमने रेडी किया है वो हम करेलों में भर लेते हैं। तमाम तर करेलों में इस तरह से हम भरते जाएंगे और इनको रखते जाएंगे। स्टफ़िंग हमने कर ली है। अब हम इनको एक धागे से कवर कर लेते हैं ताकि फ्राई करते हुए कीमा बाहर ना आए करेलों से और अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। हमने यहाँ पे सारों को कवर कर लिया है। करेलों को अब फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अच्छी तरह जब गर्म हो जाए तो करेले इसमें आप ऐड कर दें और इसको फ्राई कर लेते हैं। आप तकरीबन 2 मिनट के बाद आपने इनकी साइड्स को पलटना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन इस तरह से फ्राई करना है। करेले अब हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं।
अब कुछ कीमा हमने करेलों में भर लिया था और बाकियों में अब हम ये करेले ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। हमारे मज़ेदार से कीमा भरे करेले रेडी हो चुके हैं। आपको ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।